आज मेरे को तकलीफ हो रही है, कल भाजपा रोएगी। पार्टी का क्या बिगाड़ सकती है? टॉपिक ही नहीं, इतने सारे लोग हैं, हम सबकी बारियां आएंगी, आपकी भी कभी बारी आएगी। वो बारी मेरी 2-2.5 साल में एक बार भी नहीं आई, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि नारी तू नौकरानी। पार्टी खराब नहीं है, मैंने बार बार बोला। पार्टी में कुछ लोग हैं जो मेल शोविनिज्म का शिकार हैं, जो पुरुष मानसिकता का शिकार हैं, और नारी तू नौकरानी। तो कहीं ना कहीं कुछ पुरुषों ने ये ठान रखी थी, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने हकीकत जो है, जो रियलिटी है, वो बयान की है। हमारी इच्छा के बिना अगर आप काम करोगे या हमारे आगे पीछे नहीं घूमोगे, चापलूसी नहीं करोगे, तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इन खबर के दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम उस शख्सियत को साथ बैठे हैं जिन्होंने आज तहलका मचा दिया है और ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बीजेपी प्रवक्ता थी कुछ घंटों पहले और अभी इस्तीफा दिया है। तो बात करते हैं नेहा शालिनी जी से। वेलकम मैम, वेलकम टू इंडिया न्यूज। इन खबर कैसे हैं? आज तो आपने जो तहलका मचाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने सच बताऊं तो कोई तहलका नहीं मचाया। मैंने हकीकत जो है, जो रियलिटी है, वो बयान की है। अब रियलिटी में दम होता है तो वो अपने आप तहलका मच ही जाता है, क्योंकि जितना सच्चाई से और जितने पूरी शिद्दत से सच आप बोलते हैं तो दुनिया की और जनता के दिल तक वो छूता है और वो तभी ट्रेंड होता है। तो मैंने तो सच बोला है जी बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने जो भी बोला उस ट्वीट में, जो वीडियो में जो वायरल हो रहा है, बेटी बचाओ आंदोलन से आप जुड़ी रही हैं और आपने ये जो बात कही है बीजेपी के लेके, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होगा और एक्सपोज हुई है पार्टी? इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उससे पहले। देखिए, पार्टी खराब नहीं है, मैंने बार बार बोला। पार्टी में कुछ लोग हैं जो मेल शोविनिज्म का शिकार हैं, जो पुरुष मानसिकता का शिकार हैं, और वो किसी महिला को, और स्पेशली अगर मैं वही बात है कि कहूँ कि सुंदर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको जान के आगे बढ़ने से रोका जाता है। और अगर किसी तरीके से भी वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे बढ़ती हैं तो उनको फिर दोबारा घुमा के वहीं पे कर दिया जाता है कि हमारी इच्छा के बिना अगर आप काम करोगे या हमारे आगे पीछे नहीं घूमोगे, चापलूसी नहीं करोगे, तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज जो मुझे देर लगी समझने में। मुझे लगता था हो सकता है मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, या मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, तो शायद मेरे से गलती हुई हो। पहले 2 साल पहले जब मुझे ऐसे प्रवक्ता पद से मुक्त किया गया, मैं अभी प्रवक्ता नहीं हूं, 2 साल पहले मुक्त किया गया, तो मुझे लगा कहीं कोई गलती, और गलती पूछी गई क्या थी, तो कहा गया कि ये आपने 5 करोड़ को 50 करोड़ बोला था। मतलब केजरीवाल जी की एक ट्वीट पे मैंने कि 5 करोड़ टैक्स पेयर की जगह 50 करोड़ टैक्स पेयर बोला था, तो इसलिए मुझे प्रवक्ता पद से ही मुक्त कर दिया गया। तो आप सोचिए कि कैसी मानसिकता टॉप वहां की दिल्ली की टॉप लीडर्स की रही होगी कि उन्होंने मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया इतनी सी बात से। उसके बाद मेरे काम को लेकर हमेशा जब भी मैं कोई अच्छा काम करती हूँ या कुछ, मुझे बोला गया आप टीवी पे क्यों जाते हो, टीवी पे आपको नहीं जाना चाहिए। भाई आपने प्रवक्ता क्यों बनाया था अगर टीवी पे नहीं जाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं कुछ पुरुषों ने ये ठान रखी थी, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी का नतीजा है कि ये जो कहने की बात होती है कि महिलाओं को हम नारी तू नारायणी, नहीं, भाजपा का स्लोगन चेंज हो चुका है। भाजपा के कुछ नेता ये चाहते हैं नारी तू नौकरानी, और वो भी हमारी नौकरानी बन के रहो, तो हम आपके लिए, मतलब तो हम ठीक है, अदरवाइज नारी तू नारायणी, मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं, शीर्ष नेतृत्व सुनता ही नहीं, बात सुनते ही नहीं। कितनी बार कोशिश करी, मेरे ख्याल से 100-200 बार मैंने, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, सबको मैंने उनके पीएस से, या मैंने ट्वीट के जरिए, या मैंने क्या कहते हैं, मेल के जरिए बात करने की कोशिश की कि मेरे साथ जो है सही नहीं कर रही दिल्ली भाजपा वाले, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस सुना ही नहीं। ये अगर आपके साथ कहानी है मैम, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं आपको, अगर आपके साथ ऐसी कहानी है, महिलाओं के बारे में हम सुनते हैं कि मोदी जी अपने भाषणों में ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमें ये काम करना है, महिलाओं को उठाना है, या इक्वालिटी की बात करती है बीजेपी, तो आपकी बात सुन के तो नहीं लगता कि पार्टी में ऐसा कुछ काम चल रहा होगा। मेरी बात सुन के नहीं, आप मुझे बताइए कि कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी तू नारायणी आपको कहीं नजर आ रहा है? आप 70, दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव है, 70 में से कितनी सीटें महिलाओं को मिली है, पहले ये बताइए। 6 या 7 महिला। दूसरा,
कोई दूसरी पार्टी से आती है महिला जो मनु स्मृति को फाड़ती है, उसको आप टिकट दे देते हो हैं, और कोई और पार्टी से आती है और कहती है कि हमारी पार्टी अच्छी नहीं है, तो फटाफट उसे अपनी पार्टी में ले लेते हो और टिकट दे देते हो। तो अपनी पार्टी की महिलाओं के अंदर क्या मोटिवेशन रहेगा? हम किस लिए, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कोई कल का आया हुआ दूसरी पार्टी से बंदा या औरत या आदमी आते हैं और उनको फटाफट टिकट सौंप दी जाती है, तो इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें पूछा ही नहीं जा रहा, समझा ही नहीं जा रहा। तो फिर ऐसी इस पार्टी के साथ स्वाभिमान है भाई, हम भी स्वाभिमानी लोग हैं, मैं क्यों ऐसी पार्टी के साथ रहूं? ऐसी पार्टी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, पूरी पार्टी खराब नहीं है। मैंने क्या कहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बैक ऑफ द उससे सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ जो आप बोल रहे हो, ये बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि कोई भी पार्टी छोड़ के रिजाइन नहीं करता, सब इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना कोई स्वार्थ होता होगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी, सिर्फ ये कहने की बात है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है या नारी तू नारायणी, असल में ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, कोसों मील हकीकत है इनसे। ये सिर्फ आपके साथ ही या पार्टी में कई और जो महिलाएं उन्होंने ये बात शेयर की हो आपसे, शायद कैमरे पे ना आई हो या आपकी तरह हिम्मत ना दिखाई हो? मुझे लगता है कि और हो तो बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी बात है कि नहीं है किसी में, और औरतों तो क्या आदमियों में भी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। लेकिन मैं क्यों सहूं, जब गलत हो रहा है तो उसको गलत को गलत कहना भी हमारे संस्कार हैं, और ये हमारे संस्कार हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज सबको लगता है कि क्या है, एक छोटी सी तो कार्यकर्ता है, इतनी बड़ी पार्टी का क्या बिगाड़ सकती है, तो चींटी भी छोटी सी होती है, इतने बड़े हाथी का बहुत कुछ बिगाड़ देती है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर ऊपर वाला जानता है कि मैं एक एक बात सच बोल रही हूं, कुछ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मेरा जीना हराम पार्टी में कर रखा था, इस नाते इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया कि मैं काम नहीं कर सकती ऐसे माहौल में। बस जो आपने डिसीजन लिया है उसके बाद से क्या आला कमान, जो भी टॉप लीडर्स है, मैं नाम लूंगा, जेपी नड्डा जी, पीएम मोदी, क्या उनका कोई रिएक्शन या कोई फोन या कोई कांटेक्ट करने की? नहीं, अभी तक किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि पहले भी ऐसी बात हो चुकी है, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि कोई जानना ही नहीं चाहता कि किसी महिला के साथ कितना बुरा हो रहा है और उसे किस तरीके से टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि आज हमारी पार्टी से जुड़ने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कौरव भी करोड़ों हजारों थे, पर कौरवों का भी अंत हुआ ना, वो भी तो बहुत बड़ी सेना थी जिसे कौरव सोचते थे ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती जी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने साथ दिया द्रौपदी का, तो कौरवों की सेना खत्म हुई। तो अगर शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि महिलाओं की इज्जत करता है, तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए, पूछना चाहिए क्या आपके साथ तकलीफ है, क्यों आप ऐसा, किसी को शौक थोड़ना है आके अपनी पार्टी जिसके लिए आप 8-9 साल से झंडा उठा के घूम रहे हो, उनका जय जयकार कर रहे हो, और अचानक आप उनके खिलाफ अचानक नहीं, शुरू के 3-4 साल तो मुझे समझ ही नहीं आया। पहले मुझे बेटी बचाओ संयोजिका बनाया गया, जो प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, बना के उसके बाद जब मैं काम करती रही 1.5 साल बाद मुझे मतलब सारी मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता था, तो मुझे लगता था चल मीटिंग में नहीं भी बुला रहे क्या फर्क पड़ता है। 1.5 साल बाद जब मैंने कहा कि आप लोगों ने मतलब जब कोई टॉप लेवल की मीटिंग हुई कि मेरे को क्यों नहीं बुलाते, मेरे को तो कभी भी नहीं बुलाते, तो उन्होंने कहा आपको हमने बेटी बचाओ संयोजिका ही नहीं माना। मैंने कहा आपने तो अपने वर्बली सबके सामने माला भी दी, हाथ से कहते कि हमने रिटर्न में कुछ दिया था। अब भाई ये मतलब इतने झूठे इंसान है कि कहा रिटर्न में तो कुछ नहीं है ना। तो अगली बार जब मुझे प्रवक्ता फिर बनाया गया तो मैंने रिटर्न में लिया कि भाई ये तो इतने झूठे हैं, ये कुछ भी काम भी करवा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने रिटर्न में तो दिया नहीं। इसलिए प्रवक्ता पद जब मुझे मिला तो वो रिटर्न में था। लेकिन आज समझ आया कि वो रिटर्न में भी क्यों था कि मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट बड़े बड़े चैनल्स पे जाती थी, तो मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे प्रवक्ता बनाया गया पार्टी की तरफ से, ताकि जब हम चाहें, जब हमारी इच्छा हो तब ये किसी चैनल पे जाए, और इच्छा तो हमारी होगी नहीं, हम इसे जाने ही नहीं देंगे। हरीश खुराना तब वहां का मीडिया प्रभारी था, उसने मेरा जीना हराम किसी चैनल पे नहीं मुझे जाने देता था। उससे पहले एक और प्रभारी रहा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा,
वो कुछ टाइम ही रहे, जब मैं प्रवक्ता बनी 3-4 महीने, उन्होंने भी यही हरकतें करी। मतलब अगर आपको जाने ही नहीं देना किसी चैनल पे एक फीमेल को, और तो फिर आप उसको प्रवक्ता क्यों बना रहे हो? आप मुझे ये बताओ। क्यों रोका जाता था? कोई कुछ तो बताया गया होगा इसलिए रोका गया। कोई नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं। इतने सारे लोग हैं, हम सबकी बारियां आएंगी, आपकी भी कभी बारी आएगी। वो बारी मेरी 2-2.5 साल में एक बार भी नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे चैनल्स में जाती थी, क्योंकि मेरे को चैनल वाले तब से जानते हैं, हर चैनल वाले, कि जब से मैं सोशल एक्टिविस्ट, तब से नेहा फाउंडेशन के थ्रू तकरीबन सभी मुझे बुलाते रहते थे, तो इसलिए जानते थे, तो वो बुलाते थे। अब एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी जाती थी तो भी परेशानी, क्योंकि आप तो भाजपा प्रवक्ता हो, आप क्यों जा रहे हो सोशल एक्टिविस्ट? तो आप भेजोगे नहीं, मैं जा नहीं सकती, तो आप में क्या चाह क्या रहे हो? इससे साफ पता लगता है कि कोई बंदा मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था, कि किसी तरीके से भी इसको रोका जाए, ताकि फिर हमारे इशारों पे जैसे हम कहें वैसे ये करें। वो मैं कर नहीं सकती। मतलब क्या इशारे, क्या वो, मतलब किसी तरीके से मेरे सारे काम करने के जो रास्ते थे वो कोई तो बंद कर रहा था। और मुझे इन्हीं लोगों पे कुछ पे शक है, जिनका मैं यही कहूंगी कि ये कोई भाजपा पार्टी नहीं है। ये भाजपा में ठीक है, ऊपर के पदों पे बैठे हैं, लेकिन मैं अभी भी विश्वास रखती हूँ कि ऊपर अगर इन्होंने नहीं सुना तो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, जो भी आपको अभी सुन रहा है हमारे माध्यम से, वो यही जानना चाहता होगा मैम, जब तक आप पार्टी में रहीं, जो आपने ये झेला, तो कभी तो बात हुई होगी आपकी पार्टी प्रेसिडेंट से इसको लेके, या मोदी जी से इसको लेके, क्योंकि महिलाओं के लिए तो हम जानते हैं कि वो हमेशा बोलते रहते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। देखिए, आपने बोला ना कि महिलाओं के लिए तो वो बोलते रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बोलते रहते हैं। मेरी भी यही धारणा थी, मुझे भी यही गलतफहमी थी कि बोलते हैं तो करते भी होंगे, एक आम कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जो मुझे पता हो कि राजनीति में बोलते कुछ हैं और करते कुछ है। मुझे लगा जो बोला जाता है वही होता होगा, लेकिन यहाँ तो अजीब ही था। जो बोला जाता है वो तो करा ही नहीं जाता, और जो मतलब जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, वो सिर्फ कागजों में और सिर्फ बोलने के लिए होती हैं। ये मैंने अब महसूस किया इस पार्टी में कुछ लोगों को देखकर, कि जो झूठे हैं उनको टिकट भी मिलेगा, जो मक्कार हैं उनको टिकट भी मिलेगा, या दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को भी टिकट मिलेगा, घर के बच्चे को नकारा जाएगा। मैं तो अपने आप को भाजपा के घर का बच्चा ही समझती थी, लेकिन भाजपा ने घर के बच्चे को नकार के बाहरी लोगों को अपना के ये दिखा दिया कि घर के बच्चों की कोई इज्जत नहीं है उनके लिए। बस। कोई ऑपोजिशन पार्टी से रिएक्शन, कोई फोन कॉल, कोई? देखिए, वो तो आएंगी। वो तो पहले भी, जब मैंने 2 साल पहले भी ये रेस किया था, मतलब जब मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त किया गया, मैंने तब भी कहा था, तो सबको ये लगा कि ये तो पार्टी मतलब हमारी ज्वाइन कर लेगी। काफी पार्टियों से आया, लेकिन मैंने तभी बोल दिया था कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। लेकिन तब मैंने ये नहीं कहा था कि मैं भाजपा छोड़ रही हूँ, तब तो इन्होंने प्रवक्ता पद से मुक्त किया था। बट अब धीरे धीरे मेरे को बहुत चीजें दिख रही हैं, समझ आ रही हैं, इसलिए अब मैंने स्टैंड लिया कि मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूँ। लेकिन हाँ, कोई पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन हाँ, मैं भाजपा के साथ काम नहीं कर सकती अगर वो कुछ नेता जब तक माफी ना मांगे, जब तक। कौन से नेता? जिन्होंने मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त किया था कोई तो नाम बिना होगा। किसी गलती के, हरीश खुराना, अपना ये पांडा जी, और कुछ लोग कहते हैं बीएल संतोष जी, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं। लेकिन हाँ, वो मेरी बात सुनते नहीं है, तो ऐसा लगता है किसी ने उनके कान अच्छी तरह वाले भरे हुए हैं। मैं जब भी उनसे बात करने जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप मेरी बात तो सुनिए, तो वो सुनते नहीं। जेपी नड्डा जी से कई बार मिलने की बात करने की कोशिश की, वो टाइम नहीं देते। तो इसका मतलब तो कुछ कॉन्स्पिरेसी है ना, कोई कॉन्स्पिरेसी रची हुई है मेरे लिए। मोहरा जो है वो खुराना को बनाया गया कि उसके माध्यम से मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त किया गया। और अपना ये जो अभी हर्ष मल्होत्रा जी मंत्री बने हैं, इन्होंने भी कॉल करके बोला था कि आपको प्रवक्ता पद से मुक्त किया जा रहा है। तो लेकिन समझ नहीं आया, रीजन तो बताइए। तो इससे जनता को सारी कड़ियां आप जोड़ो तो समझ आता है कि इसका मतलब कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अब वो कौन है? वो इन 4-6 लोगों में से कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो कौन है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जब मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मुझे लगता है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस, जो सुन ही नहीं रहे। मैं जानती हूं ये बातें बहुत बड़ी हैं और पता नहीं क्या, क्योंकि भाजपा के खिलाफ बोलना,
किसी की हिम्मत कैसे होगी भाजपा के खिलाफ बोलना। और विपक्ष पार्टी की कोई लोग बोलते हैं तो उनके घर ईडी और ये और वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन मेरे को अब डर लगता ही नहीं। मुझे आज वो कंगना जी की वो बात याद आ रही है, कंगना रनौत के साथ जब उद्धव ठाकरे ने जी जो किया, तो उसे जी। रोते हुए एक ही बात बोली थी कि आज मैं रो रही हूं, कल तू बर्बाद होगा। मैं भी आज कह रही हूं, आज मेरे को तकलीफ हो रही है, कल भाजपा रोएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो ये थी हमारे साथ जिन्होंने अपनी बात जाहिर की। और आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे, आपका क्या विचार है? आप कमेंट पे हमें बताइए और देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़।